आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र और कृष्ण नाम, हरि नाम, राम नाम में क्या अंतर है और गायत्री हम इसको क्यों कहते हैं, गायत्री शब्द का अर्थ क्या है या कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या है। देखिए, पहला जन समझिए कि गायत्री उसको कहते हैं गायन करने वाला को जो त्राण करते हैं, उद्धार करते हैं, रक्षा करते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं गायत्री। गायन और त्राण ये दो शब्द मिला करके गायत्री शब्द बने हैं। तो गायत्री इसीलिए कहा जाते हैं कि गायन करने वाला को त्राण करते हैं, इसीलिए वो गायत्री। और गायत्री छंद बांधते हैं 24 अक्षर से। एक चरण में 8 अक्षर होता है, 3 चरण में गायत्री मंत्र बांधते हैं। ये गायत्री मंत्र जो है हम जो जप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका जो मूल मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात्, ये ऋग्वेद का मंडल से आया हुआ है। और जो बाद में ऐड किया गया मंत्र ऋषियों के द्वारा, महान ऋषियों के द्वारा, ओम भूर्भुवः स्वः, इस ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र में ऐड करके इस मंत्र को परब्रह्म वाचक मंत्र बना दिया, जिस मंत्र जपने से संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति आपको बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए ऋषियों ने जगत कल्याण के लिए इस मंत्र में ऐड कर दिया ओम। ओम मतलब परब्रह्म वाचक, भू मतलब भूलुक, भुव मतलब भूलुक के जो ऊपर का हिस्सा स्वर्ग के नीचे, उसको भुवर्लोक बोलते हैं। और स्वर्गलोक अर्थात स्वर्ग से ऊपर के सारे लोक को स्वर्गलोक कहा जाते हैं। तो इसमें ऐड किया है तत्सवितुर्वरेण्यं। इस मंत्र सविता देव के लिए अर्थात सूर्य के लिए 18 सूक्त का एक मंत्र, एक सूक्त बने हैं 18 मंत्र की। इनमें से एक मंत्र है ये गायत्री मंत्र जो आज हम जपते हैं। इनमें इसके जो ऋषि है वो है विश्वामित्र जी। उसका देवता जो है, साधारण रूप में उसका अर्थ करने से उसका देवता जो है सवितु अर्थात सूर्य नारायण होते हैं, और उसका ऋषि है वो है विश्वामित्र। लेकिन बाद में जो अर्थ शब्द ऐड किया गया, इस ऐड करने से ये मंत्र परब्रह्म वाचक हो गया, अर्थात इस मंत्र जपने से आपको परब्रह्म का ही प्राप्ति होगी। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, वरण करने योग्य श्रेष्ठ देवता सवितु अर्थात सूर्य नारायण का हम ध्यान करते हैं, जो हमारे बुद्धि को ब्रह्म के ओर प्रेरणा करे। इस मंत्र में आप देखिए किसी वस्तु को मांग नहीं किया गया, किसी मटेरियल, किसी भौतिक चीज़ों का मांग नहीं किया गया। इसमें सिर्फ बुद्धि की सही प्रेरणा की मांग किया गया है। तो बुद्धि का सही प्रेरणा कहाँ पे है? मति का सही प्रेरणा जब श्री कृष्ण में मति अर्थात श्री राम में, श्री कृष्ण में अर्थात भगवान में मति लगते हैं, वही मति श्रेष्ठ मति मानी जाती है। तो वो सवितु देव के लिए तो किया गया, लेकिन एक्चुअली ये भगवान विष्णु के लिए ही ये मंत्र का सूक्ष्म रूप में उच्चारण किया गया है। ऋषियों ने इसका महत्व समझ गया, तभी इस मंत्र का व्याख्यान और जोर शोर से इस मंत्र का प्रचार ऋषियों ने किया और जगत को इस मंत्र दिया है। इस मंत्र का कुछ विशेष कंडीशन है जिसको पालन करना आवश्यक है। जैसा कि ये मंत्र है वैदिक मंत्र, तो वैदिक मंत्र उच्चारण के अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है द्विजों को है। द्विज मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है। चतुर्थ वर्णी को इस मंत्र उच्चारण में अधिकार नहीं है। और इस मंत्र को सही टाइम, समय पे और सही काल पे और सही स्थान पे सही ढंग से सही दिशा में मुख करके सही समय पे सही व्यक्ति अगर सही से उच्चारण करे तो ही इस मंत्र का फल मिलते हैं। बहुत दिन जपने से इस मंत्र का फल मिलते हैं। ये इतना सारे इस मंत्र का कंडीशन है। लेकिन कृष्ण नाम, राम नाम इस मंत्र से भी ज़्यादा पावरफुल है और सबके लिए सुलभ है। ऐसा नहीं कि सबके लिए सुलभ है तो कम पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गायत्री या अन्य जो मंत्र है जिसमें ओम या नमः या तुभ्यम या नमस्ते ये सब शब्द आते हैं आगे पीछे, तो वो साधारण मंत्र में गिने जाते हैं। और जिस मंत्र में सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम ही होती है, जैसा कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र में 16 बार भगवान के नाम लिया गया है। उसमें 32 अक्षर है। उसमें एक बार भी श्री या ओम या जय या नमः या तुभ्यम या नमस्ते ये कोई भी शब्द नहीं आया। ये सीधा सीधा श्री कृष्ण नाम में ही लिया गया है। इसीलिए इस मंत्र का पावर अन्य मंत्र से अधिक है। इसीलिए इस प्रकार के मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। भगवान के कोई भी नाम को महामंत्र कहते हैं, जैसे कि राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद राधा माधव, ये सब जो है डायरेक्ट श्री कृष्ण के श्री राम के नाम हैं। इसीलिए कि वो मंत्र किसी प्रकार का विधि और निषेध नहीं है। कौन जप कर सकते हैं? सभी वर्ण के व्यक्ति जप सकते हैं, सभी आश्रम के व्यक्ति जप सकते हैं। इवन मनुष्य तो जप सकता ही है, पशु भी इस मंत्र को जप सकते हैं। इस मंत्र कब जपना चाहिए? कभी भी जपना। इस मंत्र को कौन जप सकते हैं? कोई भी जपे। इस मंत्र को कहाँ जपे? किसी भी जगह पे जपिए। इस मंत्र को कितना बार जपे? जितना बार आप जप सकते हैं। इस मंत्र को किस समय जपे? जिस समय आप जपे। पूर्व दिशा में मुंह करके जपे, किसी भी दिशा में मुंह करके जपिए। बाथरूम में नहाते समय, खाते समय, सोते समय जपिए। इसमें किसी प्रकार का कंडीशन नहीं। क्या इस मंत्र का फल उस मंत्र से कम है? नहीं, अधिक है। यही शास्त्र का वाणी है। शास्त्र में यही बोलते हैं। गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल एतादृशी तब कृपा भगवन मापी दुर्धर्व मृदु समिहाजुनि नानुराग। अर्थात महाप्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके अनंत नाम है और अनंत नाम, हर एक नाम एक सा शक्तिशाली है। इस प्रकार नाम आप जगत जीव को दे करके जगत जीव को आप उद्धार किया है। लेकिन हमारे नाम लेने का जो आसक्ति जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं है। ये हमारे दुर्भाग्य है। तो भगवान के नाम जो है सब कोई ले सकते हैं, सब स्थान पे ले सकते हैं। इसके किसी प्रकार का निषेध नहीं है। नियमित स्मरणे न कालो, इसका नियम नहीं किसी प्रकार का स्मरण करने की। तो ये है भगवत नाम। एक बार गौरांग महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण ही है, वो बाथरूम में जाके भी एक दिन हरिनाम जप रहे थे। तो महाप्रभु का अभ्यास था कि हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा उनके जीवा पे चलते थे। तो उनके सोचा कि बाथरूम में मंत्र नहीं करना चाहिए, तो उनका जीभ को दांत से काट के पकड़ा। तो उनके एक छोटा सा बालक था, सेवक था, उनके मतलब सेवक, उनके नाम था गोपाल। तो गोपाल ने कहा कि महाप्रभु, आप जब शौच कर्म में जाते हैं तो आप जीभ को दांत से क्यों काटते हैं? तो बोलते हैं कि मेरे जीभ जो मानते ही नहीं है वो हरदम नाम करते हैं, तो इसीलिए मैं काटता हूँ ताकि बाथरूम में नाम नहीं लेना चाहिए। बोलते हैं कि महाप्रभु, अगर उस समय किसी का प्राण चले जाए तो महाप्रभु बोला कि बहुत अच्छा बात, बहुत उत्तम बात बोला, तुम आज से मेरा गुरु हो। मैं तो भूल ही गए थे ये बात। अर्थात नाम सर्वत्र ही ले सकते हैं, सर्वक्षण ले सकते हैं, किसी प्रकार का निषेध नहीं। तब से उनके नाम हो गया गोपाल गुरु। ये तो महाप्रभु के कौतुक है। एक्चुअली महाप्रभु भी जानते थे ये बात। तो महाप्रभु इस प्रकार दिखाया कि आप लेटरिन में बैठ के भी भगवान नाम कर सकते हैं। तो ये नाम लेने में किसी प्रकार का बाधा नहीं है। इसीलिए गायत्री मंत्र में अपेक्षा है, कोई चीज़ का, स्थान का, काल का, पत्र का अपेक्षा है, लेकिन वो अपेक्षा रहित है हरिनाम। इसीलिए उसका महत्व है। वो स्त्री भी ले सकता है। स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते अपि जानति पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और चंडल भी उसको नाम को ले सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र, वेद मंत्र चंडल नहीं ले सकते। यही नाम का और इस मंत्र में जो है डिवाइड तैयार करते हैं।
तो कली काल में खास करके इस मंत्र का स्वर, जैसे कि वेद आदि मंत्र उच्चारण करने में जो स्वर होना चाहिए, जो योग्यता होना चाहिए, वो सब नहीं है। इसीलिए कली युग में सीधा सीधा नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसका रिजल्ट भी बढ़िया है और इसका अपराध भी कम है, नहीं ना के बराबर है, क्योंकि भगवान ने इस मंत्र को उपदेश दिया है। अगर इसमें आपको कोई विशेष प्रश्न या विशेष जानकारी, अगर आपके अंदर कुछ बातें हैं तो उसमें हमें साझा कर सकते हैं, हमें उपदेश कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं, तो हम इसके ऊपर देखेंगे। हो सकता है आपके मन में कुछ और बातें चल रहा है। मैं जो भी कुछ कहा इस शास्त्र से और साधु गुरु वैष्णव और शास्त्रों के आधार पर कहा। तो आपके पास अगर कोई ऐसा विशेष जानकारी है तो हमसे इस बात को साझा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।